उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लव जिहाद का ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर लोगों की रूह कांप जाएगी। यहाँ हिंदू बनकर मुस्लिम युवक ने नाबालिग को पहले तो अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद जबरन इस्लाम कबूल करवाकर निकाह करा दिया। 3 बच्चे होने पर उसने युवती को दूसरे युवक को बेच दिया। हद तो तब पार हो गई जब एक के बाद एक दूसरे युवकों के हाथों वो बिकती चली गई। लव जिहाद को लेकर योगी सरकार की सख्ती के बावजूद कुछ हैवान अपनी हैवानियत से बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी के अमरोहा से लव जिहाद को लेकर सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर हिंदू नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसने पीड़िता को लगातार 4 साल तक मदरसे में रखा। इसके बाद धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ निकाह कर लिया। 3 बच्चे होने के बाद अचानक दरिंदे का मन बदल गया तो दरिंदे ने महिला को अलग अलग 3 मुस्लिम युवकों को बेच दिया। जब पीड़िता शारीरिक संबंध बनाने का विरोध करती थी तो श्रद्धा की तरह 70 टुकड़े करने की धमकी देने लगा। आखिरकार प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं की मदद ली, जिसके बाद थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा लवली उर्फ लालसा। अच्छा, आप जो थाने पहुंची, क्या मामला? थाने में इसलिए आई हूँ, काफ़ी 10 साल हो गया मुझे थाने का चक्कर लगाते हुए। ये 2014 में मैं आई थी यहाँ बब्बू के साथ। ये लोगों ने मुझे काफ़ी परेशान किया, धर्म परिवर्तन किया, टॉर्चर किया। लड़कियाँ होने के बाद ये लोग मुझे ब्लैकमेल किए काफ़ी। फिर उस गांव के निसारुद्दीन मुझे सहारा देने के लिए कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, अजरुद्दीन और रिजवान खान, इन लोगों ने मुझे 3 साल से मेरा शारीरिक शोषण कर रहे हैं और चौथे जगह बेचने की तैयारी कर रखे हैं, जिससे मैं विरोध कर रही। तो मुझे लड़के ने 23 तारीख को आकर मुझे जानलेवा हमला किया है और मुझे जान से मारने की धमकी दी है। इस वजह से अब मैंने इन भैयों की सबकी सपोर्ट ली है, जो ये मुसलमान मेरे ऊपर जितना जुर्म कर रहे हैं, ताकि इसका विरोध हो सके और मुझे इंसाफ मिले। अच्छा, आपका जो संपर्क हुआ था कैसे हुआ था, क्या बताया था? ये रॉन्ग नंबर से हुआ था। उस लड़के ने अपना नाम बब्बू बताया था। अच्छा, उसका नाम मुजम्मिल खान है। तो शिकायत वगैरह की इसकी आपने थाने में? इस वजह से काफ़ी मैं 10 साल से संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सपोर्ट ना मिली मुझे और ना ही किसी ने मेरी मदद करी। और जिसने मुझे मदद करने के लिए कहा वो निसारुद्दीन ने, उन्होंने मेरा शारीरिक शोषण किया, उन्होंने, उनके लड़कों ने, और चौथे जगह बेचने की तैयारी कर ली। जो 23 तारीख को मैंने काफ़ी विरोध किया तो मुझे जान से मारने की धमकी दे। अब मैं वापसी अपने धर्म में आना चाहती हूँ, हिंदू धर्म में। इन लोगों का एक रूल है कि एक के साथ बेचना, दूसरे के साथ बेचना, तीसरे के साथ बेचना। ये धर्म के नाम पे अपने एक शारीरिक शोषण करते हैं हिंदू लड़कियों को अपने जब जाल में रखकर। अच्छा, तो आपको कहीं मदरसों वगैरह में इन्होंने? जी, मुझे मदरसे में भी रखा गया और रिश्तेदारियों में भी रखा गया। कितने मदरसों में रखा होगा? एक मदरसे में रखा गया, बाकी सारी रिश्तेदारियों में रखे इन लोगों ने। अब क्या चाह रही हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ ताकि मेरे जैसे किसी और लड़कियों का ऐसे ना हो। और इसका विरोध करने पे अजरुद्दीन ने मुझसे ये कहा, जैसे श्रद्धा के 70 टुकड़े हुए हैं, तेरे उससे दुगुना टुकड़े करेंगे हम। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई हिंदू लड़की ऐसे मुसलमान के जाल में फंस के अपनी ज़िंदगी ना तबाह करे। अगर कोई फंसी भी है तो अपनी आवाज़ उठाए और इन भैयों की सपोर्ट ले, ताकि उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ दोबारा अपनी एक नई ज़िंदगी जिए। ये आरोपी रहने वाले कहाँ के हैं? ये आरोपी रहने वाले कसेरुआ के हैं। बता दें कि मुजम्मिल यूपी के जनपद अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव कसेरुआ का रहने वाला है। मुजम्मिल ने गाजीपुर की रहने वाली हिंदू नाबालिग लवली से 2014 में मिस कॉल के जरिए फ़ोन कर दोस्ती कर ली। इसके बाद उसने खुद को हिंदू बताते हुए अपना नाम बब्बू बताया, जिस पर लवली उसकी बातों में आ गई। आरोपी मुस्लिम युवक मुजम्मिल गाजीपुर से उसे भगाकर अपने साथ ले आया। इसके बाद उसे मदरसा लेकर पहुंचा। यहाँ पर आरोपी मुजम्मिल ने उसे 4 साल तक रखा। जैसे ही लवली को मुजम्मिल की सच्चाई का पता चला, उसने विरोध किया। विरोध करने पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। इतना ही नहीं, आरोपी मुजम्मिल ने हिंदू युवती को बारी बारी से गांव के ही युवकों को बेचना शुरू कर दिया। पहले उसने लवली को अजरुद्दीन को बेचा, अजरुद्दीन ने उसको रिजवान को बेच दिया। इसके बाद रिजवान भी हैवान निकला, उसने भी कुछ पैसों के खातिर लवली को निसार के हाथों में बेच दिया। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो सभी ने मिलकर श्रद्धा कांड की याद दिलाते हुए कहा कि तेरे भी 70 टुकड़े कर देंगे। युवती का आरोप है कि उसने कई बार थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद युवती ने बजरंग दल कार्यकर्ता कुशल चौधरी से फोन पर संपर्क किया। पीड़िता लवली ने हिंदू लड़कियों से अपील की है कि किसी भी मुस्लिम युवक के बहकावे में ना आए। यदि किसी हिंदू लड़की के साथ मेरे जैसा हुआ है तो वो खुलकर इसका विरोध करें और लड़ाई लड़ें।
मैं चाहती हूँ जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ ना हो। वहीं दूसरी ओर बजरंग दल के जिला संयोजक हेमंत सारस्वत ने कहा कि हम सभी को सावधान रहना होगा। युवती ने मुझसे संपर्क किया था, इसके बाद हमने उसकी मदद की। क्या मामला है ये मामला संज्ञान में आया है। लवली नाम की युवती है। आज 2014 में इसको बब्बू नाम के व्यक्ति से 2 नंबर के माध्यम से बब्बू से मुलाकात हुई। उसने अपना नाम बब्बू बताया। फिर उसको अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर उसको अमरोहा में लेके आया। यहाँ आके पता चला कि वो मुजल्ली में मोमडन है। फिर उसको मदरसे में रखा। मदरसे के बाद हम मेरठ संबल ऐसी जो जहाँ जहाँ उसकी रिश्तेदारी थी वहाँ रखा। तब उस समय नाबालिग थी। जब बालिग हो गई फिर उसने उसको निकाह किया। फिर 3 बच्चियाँ हो गई इससे। फिर उसने दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को बेच दिया, तीसरे ने चौथे को बेच दिया। इसी तरह जो हमारी हिंदू बहन बेटी हैं झूठे अपने जाल में फंसाकर नाम बदलकर धर्म परिवर्तन कराकर जो उनके हिंदू बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, बजरंग दल इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ने का काम बजरंग दल करता है और हमेशा करेगा। बहन बेटियों के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। आप क्या कैसे मदद करेंगे, क्या कहेंगे? पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो थाना भी दूर नहीं है और हाईवे भी दूर नहीं है। जो करना है फिर अगर पुलिस का अकॉर्डिंग ही हमारा अगला कदम होगा। पुलिस अगर नियमित कार्रवाई करती है, अच्छी कार्रवाई करती है, इसको अपना पूरा वो मिलता है तो हम उसकी तैयारी करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।